सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय ए एन इक्वल टू 2 to the power n+3 एन वेयर एन इज बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है जिसमें मेरे को सम फाइंड करना है और सम को मेरे एक फॉर्म में दे रखा है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ से मैं सीरीज़ को ड्राइव करूँगा, देन आफ्टर दैट हम लोग उसका सम फाइंड करेंगे। ठीक, चलें सॉल्व करें इसको। ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, 2 की पावर n+3 n। ठीक है, सपोज एस एन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करते मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू कहाँ तक, एंड तक दे रखा है, तो ऑब्वियसली ए एन आएगा मेरा लास्ट टर्म। ठीक, अब a1 की वैल्यू का मतलब क्या होता, n इक्वल टू मैं इसमें क्या 1 पुट करूँगा और एस एन मेरे को कितना दे रखा है इनने टोटल, n इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो a1 निकलेगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 निकलेगा। चलिए मैं अलग से इसको निकाल दे रहे हैं यहाँ से। a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैन n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, वैन n इक्वल टू 1 तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 1 तो 2 प्लस 3 ऑब्वियसली 5 आएगी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना करके दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं इसी में पुट कर दे रहा हूँ तो मेरी सीरीज़ ईजिली फॉर्म हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 1 प्लस 3 प्लस a2 की वैल्यू 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस a3 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, प्लस अब जब एन टर्म्स कैसे आएगा, 2 की पावर n प्लस 3 इंटू एन। ये तो मेरे को दे ही रखा है एन टर्म। अब देखिए, अगर मैं सेपरेट कर लूँ 2 वाली सीरीज को, यहाँ पर क्या है 1 है पावर, फिर यहाँ स्क्वायर हुई, फिर यहाँ क्यूब हुई, फिर यहाँ एन होगी, तो ऑब्वियसली 2 प्लस फिर दूसरा टर्म क्या है 2 स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म क्या है 2 क्यूब प्लस nth टर्म क्या है 2 की पावर n। पहली सीरीज तो ये बन गई, प्लस अब ये वाली सीरीज़ क्या है 3 इंटू 1 ही है, 3 इंटू 1 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ क्या 3 इंटू 2 हो गया, फिर 3 इंटू 3 हो गया, फिर 3 इंटू n हो गया। तो ये वाली भी सीरीज़ मैं सेपरेट लिख दे रहा हूँ, मीन्स 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस अप टू 3 इंटू n। ठीक है, ये हो गई मेरी दो सीरीज़ हो गई हैं। तब ये क्या मेरी जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है और मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, वो भी 2 ही है, क्योंकि 4/2 आएगा, 8/4 आएगा तो 2 आएगा। तो सम ऑफ एन टर्म, और ऑब्वियसली इसका जो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1 इंटू ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा ए, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें ए है, तो ए लिख लिया मैंने 2। r⁻n मीन्स 2 to the power n−1 डिवाइड बाई 2 - 1, इसका सम हो गया, प्लस अब इसमें से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n आएगा। मीन्स देखिए ऐसे, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मेरा क्या बचेगा 2 की पावर n+1 -1 बचेगा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूंगा तो 2 की पावर n+1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा सॉरी, और यहाँ क्या होगा 3n 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा मेरा n+1/2 हो जाएगा n, और यहाँ n+1/2 हो जाएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर है तो सम ऑफ अर्थमेटिक क्या होगा n+1/2 होता है जब नेचुरल नंबर दिए रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख ले रहा हूँ, 2 बाहर ही रहने दे रहा है तो
ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर n-1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3/2 n+1। तो ये मेरा क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड सम हो गया एंड टर्म्स का। इफ़ यू लाइक द ये मेरा रिक्वायर्ड सम हो गया एंड टर्म्स का। So if you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. सीरीज हमको क्या दे रखी थी, फाइंड द सम ऑफ दिस। एक एन टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा था, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ से क्या निकाले, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लिया। सीरीज में उनको कन्वर्ट कर लिया, एक में सम ऑफ जीपी लगा दिया, एक में सम ऑफ एपी लगा दिया। ठीक, जो मेरा सम निकला वो क्या निकला, ये निकला।